जोशीमठ की बात क्या अब नैनीताल की बारी? ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर बहादुर सिंह कोटलिया, जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन जियोलॉजी विभाग में है और राष्ट्रीय भूविज्ञान अवार्ड 2018 हासिल करने वाले ये देश के एकमात्र वैज्ञानिक जो कि हिमालयी राज्यों में जलवायु परिवर्तन पर कई शोध कर चुके हैं। वहीं नैनीताल के अलावा और उत्तराखंड में कौन कौन से क्षेत्र खतरे की जद में है, जिससे लेकर डॉक्टर बहादुर सिंह कोटलिया अलर्ट कर रहे हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जोशीमठ में संकट के बाद अब कई एक्सपर्ट्स और उत्तराखंड के और भी क्षेत्रों में जोशीमठ जैसे हालात हो सकते हैं, इसे लेकर पहले से अलर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नैनीताल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। नैनीताल को लेकर प्रोफेसर कोटलिया यहां पर बताते हैं कि यहां चट्टानों की समस्या तो नहीं है, पर यहां लाइमस्टोन की चट्टानें हैं। लाइमस्टोन बहुत सख्त चट्टान होती है, मगर नैनीताल की सबसे बड़ी समस्या है नैनीताल की बुनियाद बलिया वाला, जो कि सालों से धंस रहा है और आज तक उसका वैज्ञानिक तरीके से कोई भी उपचार नहीं किया गया। बलिया नाला नैनीताल की बुनियाद है और अगर किसी इमारत की बुनियाद धंस जाएगी तो इमारत को बचाया ही नहीं जा सकता है, उसे तो गिरना ही है। बलिया नाला क्षेत्र में 1972 से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे अब नैनीताल के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। पिछले वर्षों में बलिया नाला के जलागम क्षेत्र में जीआईसी इंटर कॉलेज के नीचे भारी भूस्खलन हुआ और कई घर भर भर आकर बलिया नाले में समा चुके हैं। अब इस भूस्खलन ने राजकीय इंटर कॉलेज तल्ली ताल की सीमा को छू लिया है और ये आबादी तक पहुंचने वाला है। नैनीताल नगर की तरफ बढ़ने लगा है। 2018 में जिला प्रशासन ने इसके उपचार के लिए 620 करोड़ की योजना बनाई थी, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाई। जिला प्रशासन ने इस क्षेत्र में 2014 में 28 परिवारों को, 2016 में 25 और 2019 में 45 परिवारों को अन्यत्र शिफ्ट किया था। 2022 में 65 परिवारों को आवास खाली करने के नोटिस दिए गए। बलिया नाले में साल 1867 में सबसे पहले भूस्खलन का रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। नैनीताल की बलिया नाला पहाड़ी के ट्रीटमेंट के लिए इस वर्ष भी शासन ने 192 करोड़ रुपए की घोषणा की है। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा है कि जल्द ही हाईटेक तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर समस्या का समाधान किया जाएगा और इसके ट्रीटमेंट के लिए विदेश से कुछ बड़ी कंपनियों को भी बुलाया जा रहा है। वो कहते हैं कि मैंने जो स्टडी की है, जो मेरी रिसर्च है कि ओल्ड बलिया नाला हर साल 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर खिसक रहा है और ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, जिसको हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन पूरा धंस गया उस दिन बलिया नाले के नीचे बसे सारे क्षेत्र बर्बाद हो जाएंगे और एक भयंकर झील बन सकती है और अगर ये झील टूटी तो बहुत ही भयंकर प्रलय आएगी। वही बहुत जरूरी है कि बलिया नाले को बचाने के लिए कुछ किया जाए और वो भी जल्दी से जल्दी। प्रोफेसर कोटलिया कहते हैं कि बलिया नाले के भूस्खलन को रोकने का एक ही रास्ता है, जैसा उत्तरकाशी में वरुणा व्रत पर्वत के भूस्खलन को रोकने के लिए अपनाया गया था, अन्यथा भूस्खलन रुकने वाला नहीं है। देखिए, यूं तो पूरा उत्तराखंड जो है वो बहुत ही संवेदनशील है। पर्टिकुलरली जब 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 भूस्खलन की बात होती है, कुछ शहर और हैं जैसे उत्तरकाशी हो गया, और वो भी इसी तरह से ग्लेशियल मलबे में बैठा हुआ है। इन इन जो गांव हैं या शहर हैं, ये भी बहुत संवेदनशील हैं। चंपावत का सूखी डांग से लेकर के टनकपुर तक का एरिया बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि उसमें शिवालिक श्रेणी की रॉक्स हैं और वो भी भर भरा करके गिरती ही हैं। और जहां तक नैनीताल का प्रश्न है, नैनीताल में चट्टानों का कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। हमारे पास लाइमस्टोन है यहाँ पर, और लाइमस्टोन बहुत हार्ड रॉक होती है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम नैनीताल की है कि आपने जो उसका फाउंडेशन है, किसी भी बिल्डिंग के फाउंडेशन को ही भर भरा कर गिरा देंगे तो फिर बिल्डिंग कैसे बनेगी। तो हमारा नींव जो है वो तो बलिया नाला है। बलिया नाला का ट्रीटमेंट अनसाइंटिफिक होना ही नहीं चाहिए, उसको साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जो प्रतिवर्ष 1 मीटर प्रतिवर्ष की दर से ओल्ड बलिया नाला लैंडस्लाइड कैला खान के पास खिसक रहा है। ये रिसर्च मैंने 2002 में कर डाली थी और 2002 के बाद मैंने कई बार चेताया प्रशासन को कि ओल्ड बलिया नाला जो लैंडस्लाइड है वो अंडर कटिंग की, बलिया नाला के पानी के अंडर कटिंग से बहुत ज्यादा धंस रहा है। और पिछले ही वर्ष हमने देख लिया कि उसका जो प्रमाण है वो कैला खान के पास, आपने देखा होगा कैला खान बैंड में ही रोड पूरी की पूरी धंस चुकी है, करीब 2 मीटर रोड धंसी हुई है। उसके नीचे का जो एरिया है, जो ओल्ड बलिया नाला लैंडस्लाइड है, वो अगर पूरा धंस रहा है तो ये बहुत ज्यादा संभावना है कि ओल्ड बलिया नाला लैंडस्लाइड जो है वो एक दिन पूरा का पूरा अगर गिर गया नीचे तो एक टेम्परेरी झील बनने की बड़ी संभावना है। अगर वो झील टूटी तो वीरभट्टी से लेकर के जूलीकोट से लेकर के गेठिया के तल्ला गेठिया का एरिया तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। इसमें अनसाइंटिफिक काम कोई होना नहीं चाहिए। साइंटिफिक काम अगर हो सके, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अगर हो सके। मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं कि आपने एक्चुअल बलिया नाला लैंडस्लाइड देखा ही नहीं।
जो जीआईसी की बिल्डिंग आप दिखाते हैं, अपने प्रोग्राम में दिखाते हैं, किसी भी चैनल में दिखाते हैं, वो इनफैक्ट 10% है। पूरे बलिया नाला जो प्रॉब्लम है बलिया नाला की, वो सिर्फ 10% दूर से दिखाई देती है हम सब लोगों को। 90% बलिया नाला जो चला गया है, उसको देख करके आप अगर देखें उसको तो सहम जाएंगे। कभी वीर भट्टी से ऊपर को फील्ड वर्क जो हमने पिछली बार किया था 4 महीने पहले, तो उसमें हमने देखा था कोई प्रोटेक्शन वॉल है ही नहीं, बची ही नहीं है। और 6-6 मंजिला मकान की तरह इतने बड़े बड़े बोल्डर जब नीचे गिर रहे हैं उस पक्की चट्टान से, इतने तरह के बोल्डर अगर गिर रहे हैं तो क्या हसरा होना चाहिए नीचे प्रोटेक्शन वाल्स का। प्रोटेक्शन वाल्स जो बनाई गई उनमें जैसे हम लोग खिड़कियों में सरिया डालते हैं छोटी पतली, इस तरह की सरियाएं डाली। 6 मंजिला मकान के बराबर एक बोल्डर अगर चले जाएगा तो वो तो उससे तो उसे कोई बच नहीं सकता, आप बचा ही नहीं सकते किसी को भी। तो इसीलिए बलिया नाला का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होना है। नैनीताल और जोशीमठ की दोनों प्रॉब्लम्स अलग अलग है। जोशीमठ की प्रॉब्लम ग्लेशियर मलबा है, यहाँ ग्लेशियर मलबे का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पूरी चट्टानें अच्छी हैं, मगर यहाँ की फाउंडेशन या नींव जो है वो हमने पूरी की पूरी हिला करके रख दी। अगर नींव ही हिल गई है तो फिर ऊपर से कुछ बचने का कोई चांस नहीं है। काफी बार मैं स्वयं सोचता हूं, क्योंकि मैं ओल्ड बलिया नाला के ठीक सामने रहता हूं, और मुझे सहम जाता हूं मैं काफी बार कि अगर एक दिन गिर गया तो क्या हसरा होगा। तल्ली नैनीताल का नीचे वाला पोर्शन जो है उस पर कितना खतरा मंडराएगा, ये तो सपने में भी मैं सोच नहीं सकता। नैनीताल झील 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। ऊपर मल्लीताल की तरफ नैना पीक पहाड़ी और एक तरफ अयारपाटा पहाड़ी और एक तरफ शेर का डाना पहाड़ी और नीचे तल्लीताल की तरफ नैनीताल की बुनियाद बलिया नाला। अब बलिया नाले के साथ साथ इन दोनों पहाड़ियों में भूस्खलन हो रहा है, जो कि नैनीताल के भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भूविज्ञानी ये भी बताते हैं कि नैनीताल नगर की भार सहने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी है और अगर यहाँ किसी भी किस्म का निर्माण कार्य पूरी तरह से नहीं रोका गया तो नगर का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। जोशीमठ में भूधसाव की घटना के बाद अब नैनीताल के लोग भी भूधसाव की घटना को लेकर आतंकित हैं और सहमे हुए हैं। नैनीताल की बुनियाद कहे जाने वाले बलिया नाला क्षेत्र, जो नैनीताल की बुनियाद है, वह पिछले 2 दशक से लगातार इसमें भूधसाव जारी है और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, इस क्षेत्र का लगभग 100 मीटर हिस्सा अब तक बलिया नाले में समा चुका है और अब यह खतरा आबादी तक पहुंच गया है और इसके पास रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। प्रशासन और सरकार अभी तक इसका कोई स्थायी ट्रीटमेंट कर नहीं पाया है। करोड़ों रुपए इसमें खर्च हो चुका है और अब फिर से सरकार और प्रशासन ने 193 करोड़ रुपए की एक डीपीआर इसके ट्रीटमेंट के लिए बनाई है, पर अगर जल्दी ही वैज्ञानिक तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो नैनीताल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और नैनीताल का तल्लीताल क्षेत्र किसी भी वक्त इस भूधसाव की वजह से बलिया नाले में समा सकता है और झील, सबसे बड़ा खतरा झील को है। अगर ये बुनियाद हिली तो झील कभी भी टूटकर नैनीताल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। इसका तत्काल कोई स्थायी समाधान वैज्ञानिक तरीके से किया जाना अति आवश्यक है। डॉक्टर बहादुर सिंह कोटलिया कहते हैं कि ऐसे तो पूरा उत्तराखंड ही संवेदनशील है, पर जब भूस्खलन की बात होती है तो कुछ शहर हैं जो कि भूस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। ऐसे उत्तरकाशी, जो कि ग्लेशियर मलबे में बैठा हुआ है, और इसके साथ ही चंपावत जिले का सुखी ढंग से लेकर टनकपुर तक का क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि उसमें शिवालिक श्रेणी की चट्टानें हैं और वो भी भरभरा कर गिरती है। जोशीमठ में भूधसाव की घटना के बाद नैनीताल में भी प्राकृतिक हलचल के खतरे के डर से स्थानीय निवासी काफी डरे हुए हैं। जोशीमठ की तरह नैनीताल भी खतरे की जद में आ सकता है। डॉक्टर बहादुर सिंह कोटलिया ये भी कहते हैं कि चारधाम यात्रा के लिए जो सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, क्या उत्तराखंड में कहीं भी पर्यटन विकास या किसी वजह से जो सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है क्या? हम लोग आधा हिमालय तो खा चुके हैं और आधा बचा हुआ है हिमालय, ये सड़क चौड़ीकरण खा जाएगा। आप सड़कों को चौड़ा करने के लिए किसी चट्टान को काटोगे और वो भरभरा कर गिर पड़ेगी, और ये बहुत बड़े हादसे के सवाल है। किसी भी धाम या मंदिर को जाने के लिए लोग हजारों सालों से पैदल ही जाते थे, जिसकी आस्था होती है और वो ही पैदल जाता है। तो हर मंदिर तक सड़क ले जाने की जरूरत क्या है? अगर आपको सड़क लेकर ही जानी है तो सड़कों का चौड़ीकरण वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। कि आज तक किसी सड़क के चौड़ीकरण के लिए कोई एक परफेक्ट जियोलॉजिकल रिपोर्ट बनाई गई है? नहीं, सिर्फ समिति बनाने से कुछ नहीं होता है।
मशीनों का क्या होता है, वो तो ऊपर से खोदना शुरू कर देती हैं और उस चट्टान की बुनियाद का तो उन्हें पता भी नहीं होता है। अगर बुनियाद हिलेगी तो ऊपर की चट्टान तो भरभरा कर नीचे गिरेगी ही। उत्तराखंड की अधिकांश सड़कें रिवर टेरेस में बैठी हुई हैं और जो सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है वो सब रिवर टेरेस के हैं, मतलब मलबे में बैठी हुई हैं और ये मलबा तो गिरना ही है। तो ये थी नैनीताल से हमारे सहयोगी लीला सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।